हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 बाय ए दास गुप्ता एंड ए बनर्जी। और आज हम एल्जेब्रा का फोर्थ टॉपिक दैट इज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की एक्सरसाइज 4A सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 6 के साथ स्टार्ट करेंगे। बेसिकली हमने ये जो क्वेश्चंस किए हैं वो सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड से मैं प्रीवियसली बता चुकी हूँ और फर्दर आज हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपके प्रीवियस वीडियोस मिस हो गए हैं तो प्लीज डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहां पर मैंने प्लेलिस्ट बनाकर लिंक प्रोवाइड की है जिससे कि आप मेरे चैनल पेज पर डायरेक्टली विजिट करके सारे वीडियोज देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। 2x प्लस एक्स माइनस वाई होल अपॉन 6 इज इक्वल टू 2 एंड x माइनस 2x प्लस वाई होल अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। तो यहां मैं फर्स्ट क्वेश्चन ये जो 6 वाला है इसको मैं रिवाइज करा देती हूँ सब्स्टिट्यूशन और एक एलिमिनेशन के साथ एंड फर्दर वील प्रोसीड टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये क्वेश्चन अभी हम सिंपल 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे बाय टेकिंग दी एलसीएम इन ईच इक्वेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 एज्यूम कर लेते हैं एंड वील टेक अ एलसीएम 6। तो यहां पर आ जाएगा 1, सो 1 में ये 6 टाइम जाएगा, 6 2 इज 12x प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड हियर वील गेट 13x माइनस वाई इज इक्वल टू 12। सिमिलरली इसको भी हम कन्वर्ट कर लेंगे बाय टेकिंग एलसीएम एज 3, सो दिस बिकम्स 3x माइनस 2x और ये माइनस साइन यहां भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 1, सो दिस becomes x minus y is equal to 3. So ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हमने रीफ्रेम कर ली है और ये सेकेंड इक्वेशन हमने रीफ्रेम कर ली है। सो आई विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन विद एलिमिनेशन मेथड। और एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, हम कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसको हम इक्वेशन से एलिमिनेट करेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं y है दोनों में और ये नेगेटिव है, सो हियर वील subtract the equation. So subtract equation 2 from 1. So second वाले को हम first वाले से subtract कर देंगे. So I am writing here 13x minus y is equal to 12, x minus y is equal to 3 और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, एक प्लस एक माइनस तो ये कैंसिल हो जाएगा। दिस बिकम्स 12x इज इक्वल टू 12 माइनस 3 इज 9, सो यहाँ पर x आ जाएगा 9 बाय 12, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा एंड 3 4 जा, सो 3 बाय 4 इज द वैल्यू फॉर x। अब हम इस x की वैल्यू सेकेंड वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यू फाइंड कर देंगे। सो यहाँ पर हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग value of x in equation 2. So यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 by 4 minus y is equal to 3. So y will be equal to 3 by 4 minus 3. इस 3 को हम इस साइड ले आए, y को हम इस साइड ले आए, वेरिएबल एंड कांस्टेंट हमने अलग कर दिए। Taking LCM as 4, we have 3 minus 4 3 is 12. So y will be equal to minus 9 by 4. Hence x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 by 4 एंड y की वैल्यू आ गई माइनस 9 by 4. So the second part is x plus 1 whole upon 2 minus y minus 1 whole upon 3 is equal to y plus 1. And the second equation is x minus 1 whole upon 2 plus y plus 1 whole upon 4 is equal to 2x minus 1. So इसको हम मार्क कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम मार्क कर देते हैं सेकेंड इक्वेशन और इस क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो पहले इन इक्वेशंस को मैं रीफ्रेम कर दूंगी बाय टेकिंग दी एलसीएम, टेकिंग एलसीएम एज 6. सो हियर वी हैव 3x प्लस 3 माइनस 2y प्लस 2 is equal to y plus 1. So we have here
3x minus 2y plus 5 is equal to 6y plus 6. इस 6y को हम इस साइड ले जाएंगे, so this becomes 3x minus 8y. इस 5 को हम इस साइड ले जाएंगे 1. So this is reframed equation for 1. Next, taking LCM as 4, we have 2x minus 2 plus y plus 1 is equal to 2x minus 1. So we have here 2x plus y minus 1 is equal to 8x minus 4. तो हम इसको इस साइड ले जाएंगे, so this becomes minus 6x plus y, और इसको इस साइड ले जाएंगे, so this becomes minus 3. तो यहां पर हम एक काम करेंगे, ये माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, सो ये हो जाएगा प्लस, यहां आ जाएगा माइनस एंड दिस ऑल्सो बिकम्स प्लस. सो यहां पर ये आ जाएगा 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. दिस इज दी सेकेंड इक्वेशन फ्रेम्ड. अब हम यहां से एक काम कर सकते हैं कि हम y की वैल्यू कैलकुलेट कर दें, बिकॉज हम ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं. सो y विल बी इक्वल टू 6x माइनस 3. सो यहां से हमने y की वैल्यू कैलकुलेट कर दी है, एंड नाउ वील सब्स्टिट्यूट दिस इन इक्वेशन 1. सो सब्स्टिट्यूटिंग y is equal to 6x minus 3 in equation 1. सो यहां पर हमारे पास है 3x minus 8, इसमें हम 6x minus 3 is equal to 1, और हम इसको कैलकुलेट कर देंगे. सो हियर वी हैव 3x minus 8 6 is 48x minus minus will become plus, 8 3 is 24 is equal to 1. So here we'll have minus 45x, और इसको इस साइड ले जाएंगे, so this becomes minus 23. So x will be equal to 23 by 45. x की वैल्यू आ गई है 23 by 45, and now we'll substitute this x here. So y will be equal to 6 into 23 by 45 minus 3. इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 3 1s and 3 5s and 3 2s. So यहाँ हम LCM ले लेते हैं 15. So this becomes 46 minus 3 15s is 45. So y की वैल्यू आ जाएगी 1/15. So this is the solution. So मैंने यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करा दिया है क्वेश्चन, और एक एलिमिनेशन से. नाउ नेक्स्ट वील बी डूइंग विथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. सो क्वेश्चन नंबर 7, ए पार्ट, 5x minus 9 is equal to 1 by y, एंड सेकेंड इज x plus 1 by y is equal to 3. सो ये हम डायरेक्टली कर सकते थे कि 1 by y की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते थे 5x minus 9, और उससे सब्स्टिट्यूशन मेथड से इजीली सॉल्व हो जाता. लेकिन हमको ये क्वेश्चन करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से, तो हम इसको मार्क कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन, और एज्यूम कर लेते हैं लेट 1/y is equal to v, और यहां पर हम इसको रीफ्रेम करके लिख सकते हैं दैट 5x minus 9 is equal to v. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, और यहां हम लिख सकते हैं x plus v is equal to 3. अब सबसे पहला काम हमको ये करना है कि जो भी आपके वेरिएबल्स और कांस्टेंट है वो हम एक साइड ले जाएंगे. सो इसको हम रीफ्रेम करेंगे एज 5x minus v minus 9 is equal to 0, और यहां हो जाएगा x plus v minus 3 is equal to 0. सो ये हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आप सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में फॉलो करते हैं. नाउ we'll be starting with the calculation for x, v and constant 1, और यहां हम इक्वल टू लगा देंगे बिकॉज ऑर्डर हमारा वेरिएबल का पहले x है, फिर v है, और फिर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के लिए हम 1 लिखते हैं. नाउ we'll make these lines and we'll write the denominator. अब डिनोमिनेटर लिखने के लिए फर्स्ट आपको x कैलकुलेट करना है, तो x वाली रो हम एलिमिनेट कर देंगे. तो x वाली रो को एलिमिनेट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर -1 और -3 है. हमेशा आप ऊपर से नीचे जाएंगे, सो -1 इंटू -3 विल गिव -1 इंटू -3 माइनस ऑफ, अब इस तरीके से जाएंगे.
सो +1 इंटू -9, हमेशा साइन आप कंसिडर करेंगे। अब हम v के लिए देखेंगे तो v वाली रो हम इसको ऐसे हाइड कर लेंगे एंड वील मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो -9 इंटू 1 -5 इंटू -3, 5 इंटू -3। अब हमको कांस्टेंट के नीचे लिखना है तो कांस्टेंट वाली रो हम हाइड कर लेंगे। 5 इंटू +1 -1 इंटू -1। सो ये हमने सारी वैल्यूज निकाल दी हैं। अब इसको सॉल्व कर देंगे। सो वी हैव दिस एज x अपॉन 3 माइनस माइनस विल बिकम +9, v होल अपॉन -9 प्लस 15 is equal to 1 upon 5 plus 1. Okay, so we have this as x upon 12 is equal to v upon 6 is equal to 1 upon 6. अब ये जो कांस्टेंट है वो इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है। सो यहां से हम x की वैल्यू फाइंड कर देंगे। x upon 12 is equal to 1 upon 6. So x will be equal to 12 upon 6 which is equal to 2. तो x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 2। अब हम v की वैल्यू निकालेंगे। सो v upon 6 is equal to 1 upon 6. So v will be equal to 6 upon 6. So ये आ जाएगा 1. So v की वैल्यू 1 आ गई है। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर। So y will also be equal to 1 because 1 upon 1 will give 1. So यहाँ पर से x की वैल्यू आ गई है 2 और y की वैल्यू भी आ गई है 1. Hence this is the solution by cross multiplication method. प्रैक्टिस करेंगे so प्रैक्टिस करने से चीजें आसान हो जाएंगी. So moving on to the next part. So here next is 4x plus 3 upon y is equal to 9. 3x plus 6 upon y is equal to 8. So यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में है वेरिएबल तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं. First of all we'll write this as equation 1, this as equation 2. Let 1 upon y is equal to यहाँ पर हम z मान लेते हैं. Okay, so equation reframe करेंगे. So this becomes 4x plus 3z is equal to 9. This is the first equation. And 3x plus 6z is equal to 8. This is the second equation. आप चाहें तो इसको elimination method से भी कर सकते हैं by multiplying this equation by 2. So this will become 6z और 6z ये cancel हो जाएगा. Okay, so we'll be doing this by cross multiplication method. So constant and variable एक side हम ले जाएंगे. So 4x plus 3z minus 9 is equal to 0. And 3x plus 6z minus 8 is equal to 0. So this is equation 1, this is equation 2. Now we'll be doing with cross multiplication method. तो मैंने यहाँ पर x, z और 1 लिख लिया है. अब हम डिनोमिनेटर फ्रेम करेंगे. So x के लिए x वाली रो हाइड कर देंगे. So we have 3 into minus 8 minus 6 into minus 9. अब z वाली रो हाइड कर देंगे. सो -9 इंटू 3 माइनस 4 इंटू -8. अब हम कांस्टेंट वाली रो हाइड कर देंगे. सो 4 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 3. सो अब हम फाइंड कर सकते हैं वैल्यू x अपॉन -8 3s are 24 माइनस माइनस विल बिकम प्लस 9 6 is 54 is equal to z upon minus 27 minus minus will become plus 8 4s is 32. So 1 upon 6 4s is 24 minus 9. So अब हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू x अपॉन 30 is equal to z अपॉन यहां पर हम इसको माइनस करेंगे. So we have this as 5 is equal to 1 upon 15. ओके, अब हम यहां से इसको कांस्टेंट की इक्वल पुट कर सकते हैं. सो x अपॉन 30 is equal to 1 upon 15. So x will be equal to 30 upon 15 which is equal to 2. अब हम z की वैल्यू निकाल देंगे. z अपॉन 5 is equal to 1 upon 15. So z will be equal to 5 upon 15.
So 5 3s are, so 1/3 is the value for z. And we know y की वैल्यू हो जाएगी 1/z. So यहां से हम y निकाल सकते हैं y, therefore y is equal to 1/1/3, that is equal to 3. So y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3 और x की वैल्यू आ गई है 2. तो इस तरीके से यहां पर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट पार्ट इज 1/5x प्लस y/9 इज इक्वल टू 5. 1/3x प्लस y/2 इज इक्वल टू 14. सो सबसे पहले हम इक्वेशन मार्क कर लेते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड, और यहां पर हम एज्यूम कर लेंगे लेट 1/x इज इक्वल टू a. सो ये हो जाएगा 1/5a प्लस y/9 इज इक्वल टू 5. यहां पर आ जाएगा a/3 plus y/2 is equal to 14. Now taking the LCM, we have 9 5s are 45. Here we have 9a plus 5y is equal to 5. और ये हो जाएगा 6 as LCM, so 2a plus 3y is equal to 14. So now 9a plus 5y is equal to 5 5s are 25, 5 2 carry, 5 4s are 20, so 2 2 5. First equation, 2a plus 3y is equal to 14 6 is 84. This is the second equation. Now solving this equation by cross multiplication method. So यहाँ हम लिख लेंगे a, y and 1. अब हम डिनोमिनेटर लिखेंगे. सो इस तरह हो जाएगा 5 इंटू 84 माइनस 225 इंटू 3 होल अपॉन 225 इंटू 2 माइनस 9 इंटू 84 एंड 1 अपॉन, सॉरी इसको हम इस साइड लेके जाएंगे. सो 9a प्लस 5y माइनस 225 इज इक्वल टू 0 एंड 2a प्लस 3y माइनस 84 इज इक्वल टू 0. सो यहां पर आ जाएगा माइनस 84 माइनस 225, यहां पर भी माइनस 225 माइनस 84 एंड हियर वी हैव 9 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 2. सो a upon, so we have this as 5 into 84 as 420, minus minus will become plus, this becomes 675 is equal to y upon minus 450, minus minus will become plus, this becomes 756 is equal to 1 upon 9 3s are 27 minus 5 2s are 10. So a upon ये माइनस करके आ जाएगा प्लस का 255 और y आ जाएगा 306 एंड 17. So a will be equal to 255 upon 17 and y will be equal to ये कैंसिल हो जाएगा 17 1s एंड 17 5s, ये कैंसिल हो जाएगा 17 1s एंड 17 8s. सो y विल बी इक्वल टू 18. अब x की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे. सो 1 अपॉन x इज इक्वल टू 15. सो x विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 15. सो यहाँ से x की वैल्यू आ गई है 1/15 और y की वैल्यू आ गई है 18. हेंस दिस इज द आंसर. So next is 8th question, A part. 2 upon x is equal to 3 upon y is equal to 2. 5 upon x plus 10 upon y is equal to 5 by 6. So marking this as equation 1, this as equation 2, and we'll assume let 1 upon x is equal to u and 1 upon y is equal to v. So reframing the equation, this becomes 2u
plus 3v is equal to 2 और 5u plus 10v is equal to, ये हो जाएगा 35/6. So taking 6 on the other side, so this becomes 6 5s is 30u plus 60v is equal to 35. अब हम इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से. सो वील टेक 2u plus 3v minus 2 is equal to 0. 30u plus 60v minus 35 is equal to 0. So writing the v, u, v and 1. So u 3 into minus 35 minus 2 into 60. v के लिए minus 2 into 30 minus 2 into minus 35 और 1 के लिए 2 into 60 minus 3 into 30. So we have this as u upon minus 105 minus minus will become plus 120 is equal to v upon minus 60 minus minus will become plus 70 is equal to 1 upon 120 minus 90. So u upon 15 is equal to v upon 10 is equal to 1 upon 30. सो यहाँ से अब आप वैल्यू निकाल सकते हैं u और v के लिए. सो u 1/15 is equal to 1/30. So u will be equal to 15/30, that is 1/2. Similarly, v/10 is equal to 1/30. So v will be equal to 10/30, that is 1/3. सो यहाँ पर हमने u और v की वैल्यू कैलकुलेट कर दी है. तो अब हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं. सो x विल बी इक्वल टू 1/u. सो 1/1/2 विल बी इक्वल टू 2. सिमिलरली y विल बी इक्वल टू 1/v. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/1/3, दैट इज इक्वल टू 3. सो y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2 हमने कैलकुलेट कर दी है. So next part is 2/a minus 1/b is equal to 1, 5/a plus 3/b is equal to 4, marking this as first and this as second, and we'll assume let x is equal to 1/a and y is equal to 1/b. So reframing this equation, we get it as 2x minus y is equal to 1 और यहाँ पर आ जाएगा 5x plus 3y is equal to 4. सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से करेंगे. सो हम इसको लिख सकते हैं 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 5x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. अब हम यहाँ वेरिएबल्स लिख लेते हैं x, y एंड 1. y x के लिए लिखेंगे माइनस 1 इंटू माइनस 4 माइनस ऑफ माइनस 1 इंटू 3. अब y के लिखेंगे माइनस 1 इंटू 5 माइनस ऑफ 2 इंटू माइनस 4. अब हम कांस्टेंट के लिए लिखेंगे 2 इंटू 3 माइनस ऑफ माइनस 1 इंटू 5. सो हियर वी हैव x अपॉन माइनस माइनस विल बिकम प्लस 4 माइनस माइनस विल बिकम प्लस 3 इज इक्वल टू y अपॉन माइनस 5 प्लस 8 is equal to 1 upon 6 plus 5. So x upon 7 is equal to y upon 3 is equal to 1 upon 11. So यहाँ पर आप x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. So x upon 7 is equal to 1 upon 11. So x will be equal to 7 upon 11. Similarly, y upon 3 is equal to 1 upon 11. So y will be equal to 3 upon 11. So now we can calculate the value for a. A will be equal to 1 upon x. So it will be equal to 1 upon 7 by 11. That is 11 by 7. And b is equal to 1 upon y, which is equal to 1 upon 3 by 11. That is 11 by 3 as the answer. Next is question number 9.
A part, x plus y is equal to a plus b. Second is ax minus by is equal to a square minus b square. So marking this as equation 1 and this as equation 2. Now we'll be solving this by cross multiplication method. X plus y minus a plus b will be equal to 0. मैंने यहाँ ब्रैकेट यूज किया है. ax minus by minus of a square minus b square is equal to 0. So यहाँ से हमने रीफ्रेम कर लिया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को. नाउ वील राइट फॉर x. x के लिए लिखेंगे 1 इंटू माइनस ऑफ माइनस माइनस विल बिकम प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 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 विल बिकम प्लस b इंटू ए प्लस बी. ओके, इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया. So we have this as minus a square minus b square and minus minus will become plus. So minus यहाँ पे already रहता है. y upon minus a plus b minus minus will become plus 1 into a square minus b square and 1 upon ये आ जाएगा minus b minus a. Now x upon minus a square minus b square minus b a plus b is equal to 1 upon, यहाँ मैं माइनस साइन कॉमन ले लेती हूँ, a plus b हो जाएगा. टेकिंग दिस हियर, सो x विल बिकम माइनस, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a plus b इंटू a minus b a plus b whole upon taking minus sign a plus b. सो माइनस a प्लस b हमने पूरे में से कॉमन ले दिया. यहाँ पर हमारे पास बचेगा a माइनस b एंड प्लस b होल अपॉन माइनस a प्लस b. बिकॉज यहाँ पर मैंने माइनस साइन भी कॉमन लिया तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा. सो एक तो ये कैंसिल हो गया, ये माइनस साइन कैंसिल हो गया और ये b से b कैंसिल हो गया. सो x की वैल्यू आ गई हमारे पास a. नेक्स्ट फॉर y, माइनस a प्लस b प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर भी मैंने माइनस साइन कॉमन लिया है, a प्लस b हो गया. सो y विल बी इक्वल टू माइनस a प्लस b प्लस a प्लस b इंटू a माइनस b होल अपॉन माइनस a प्लस b. टेकिंग माइनस a प्लस b कॉमन, सो वी हैव दिस एज माइनस a प्लस a माइनस b होल अपॉन माइनस a प्लस b. सो ये कैंसिल हो गया, प्लस a माइनस a कैंसिल हो गया. सो y इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर जब हम माइनस साइन कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस साइन आएगा. सो ये हो जाएगा प्लस b, बिकॉज मैंने यहाँ माइनस साइन कॉमन लिया है. सो जब यहाँ पर कॉमन लेंगे वील हैव दिस एज माइनस, सो यहाँ पर आ जाएगा प्लस b. Next is the b part. ax plus by is equal to c and bx plus ay is equal to 1 plus c. So यहाँ हम reframe कर लेंगे ax plus by minus c is equal to 0. This is equation 1. And bx plus ay minus 1 plus c is equal to 0. This is equation 2. So writing here x, y and 1 for x minus b 1 plus c minus minus will become plus c a whole upon y. y के लिए रीफ्रेम करेंगे माइनस बी सी प्लस a 1 plus c is equal to whole upon a square minus b square. So here we have this as x upon minus bc plus ca is equal to y upon minus bc plus a plus ac is equal to 1 upon a square minus b square. So finally we can write x upon minus b minus bc plus ca is equal to 1 upon a square minus b square. So x will be equal to, ca मैं आगे लिख देती हूँ बिकॉज ये पॉजिटिव है, माइनस बी सी माइनस b
whole upon a square minus b square. Similarly, y upon minus bc plus a plus ac is equal to 1 upon a square minus b square. So y will be equal to a plus ac minus bc whole upon a square minus b square. So hence this is the answer. 10th A part, 3 into 2x plus y is equal to 7xy and 3 into x plus 3y is equal to 11xy. तो सबसे पहले हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं. सो वी गेट दिस एज 6x प्लस 3y माइनस 7xy इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 9y minus 11xy is equal to 0. Now dividing these two equation by xy, so we have 6 upon y plus 3 upon x minus 7 is equal to 0 and 3 upon y plus 9 upon x minus 11 is equal to 0. Assuming, हम यहाँ assume कर लेते हैं, let 1 upon y is equal to a and 1 upon x is equal to b. So ये reframe होके हो जाएगा 6a plus 3b minus 7 is equal to 0. 3a plus 9b minus 11 is equal to 0. Again, solving this by cross multiplication method, a, b and 1, we have minus 33 minus minus will become plus. 9 sevens is 63 is equal to whole upon minus 21 minus minus will become plus. 66 is equal to 9 6 is 54 minus 9. So we have a upon 30 is equal to b upon 45 is equal to 1 upon 45. So यहाँ से a upon 30 is equal to 1 upon 45. So a will be equal to 30 upon 45, that is 2 upon 3. 1 upon 45 b upon 45 के equal है, so b की value हो जाएगी 45 upon 45 which is equal to 1. So यहाँ से a की value आ गई 2/3, b की value आ गई है 1. यहाँ substitute कर देंगे. So y will be equal to 3/2 and x will be equal to 1. Hence this is the answer. Next is the B part. 2u plus 15v is equal to 17uv and 5 into u plus v is equal to 36uv. जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट और ऐड करेंगे, जैसे हमने प्रीवियसली भी किया था. वहाँ पर भी आप ऐड कर सकते थे कि जो वैल्यूज x और y की हैं वो 0 अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तब भी ये सोल्यूशन हमको मिल जाता है. जैसे कि अगर मैं यहाँ u की वैल्यू 0 और v की वैल्यू 0 लेती हूँ, सो यहाँ LHS में भी 0 हो जाएगा और RHS में भी 0 हो जाएगा. सिमिलरली यहाँ पर भी 0 हो जाएगा और यहाँ पर भी 0 हो जाएगा. मतलब v 0 और u 0 रखने पर भी इसके एक सोल्यूशन हमको मिल सकता है. सो हेंस यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्लियरली u is equal to 0 and v is equal to 0 satisfy both the equations. और अगर हम u not equal to 0 and v not equal to 0 लेते हैं and dividing both equations by u v, we get, यहाँ पर आ जाएगा 2 upon v प्लस 15 upon u और मैं इसको इस साइड ले जाती हूँ -17. दिस इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट इक्वेशन और यहाँ पर हो जाएगा 5v प्लस 5u -36 is equal to 0. This is our second equation. Okay, and we can write here putting 1 upon u is equal to x and 1 upon v is equal to y. So यहाँ पर ये हो जाएगा इक्वेशन
2x plus 15y minus 17 is equal to 0 and 5x plus 5y minus 36 is equal to 0. So अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर देंगे. यहाँ पर मैं लिखूंगी x के लिए हो जाएगा 15 इंटू माइनस 36 माइनस ऑफ 5 इंटू माइनस 17 इज इक्वल टू y अपॉन minus 17 into 5 minus of 2 into minus 36 and 1 upon minus 10, 5 2s are 10 minus 5 into 15. So we'll get here x upon, so we have here minus 540 minus minus plus 85 is equal to y upon minus 85 minus minus plus 72 is equal to 1 upon 10 minus 75 minus 455 and y will be equal to minus 13 and 1 upon minus 65. So यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं माइनस 455 डिवाइडेड बाय माइनस 65. ये कैंसिल हो जाएगा माइनस का माइनस के साथ, यहाँ आ जाएगा ये 7 टाइम्स एंड y विल बी इक्वल टू माइनस 13 अपॉन माइनस 65. ये माइनस कैंसिल 1 बाय 7. सो x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 7 और y की वैल्यू 1 बाय 7. सो u विल बी इक्वल टू 1 अपॉन x. सो 1 अपॉन x मतलब 1 बाय 7 एंड v विल बी इक्वल टू 1 बाय y दैट इज 1 अपॉन 1 बाय 7 दैट इज 7. सो v की वैल्यू आ गई हमारे पास 7. सो वी हैव टू सोल्यूशन. वन इज u इज इक्वल टू v, u is equal to 0 and v is equal to 0. Second solution is u is equal to 1 by 7 and v is equal to 7 is the answer. Next is the C part. 4x minus 3y is equal to xy and 1 upon x plus 2 upon y is equal to 3. So यहाँ पर हम इसको 4x minus 3y minus xy is equal to 0 लिख सकते हैं और इस इक्वेशन को xy से हम डिवाइड कर देंगे. So we have 1 upon 4 y minus 1 upon 3 upon x minus 1 is equal to 0. और यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 upon x, ये हो जाएगा 2 upon y, यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस 3 is equal to 0. So this is equation 1 and this is equation 2. Again taking let 1 upon y is equal to a and 1 upon x is equal to b. So ये हो जाएगा 4a minus 3b minus 1 is equal to 0 and 2a plus b minus 3 is equal to 0. Solving this equation by cross multiplication method. So a upon आ जाएगा minus minus plus 9 minus minus plus 1 is equal to b upon minus 2 minus minus plus 12 is equal to 1 upon 4 minus minus plus 6. So this will become a upon 10 is equal to b upon 10 is equal to 1 upon 10. So a की वैल्यू आ जाएगी 10 upon 10 which is 1 और b की वैल्यू आ जाएगी 10 upon 10 which is also equal to 1. So x will also be equal to 1 and y will also be equal to 1. Hence the solution is x equal to 1 and y is equal to 1. So that's all for today. We'll be solving the next proportional method in the next video and further questions will be solving with that method. आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, अगर वो लिंक ओपन नहीं भी होती है तो आप डायरेक्टली मुझे सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर. मेरे चैनल का नेम है अनफोल्ड लर्निंग एंड ऑल्सो यू कैन ज्वाइन माई डाउट ग्रुप. सो thank you for watching my video and also share my video with your family and friends. Thanks for watching.